मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश स्वयं परमात्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये संदेश को अगर तुमने नजरअंदाज किया तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम मुझ पर विश्वास करके और यह संदेश को पूरा देखें, तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने चल दी है। बहुत बड़ी चाल तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? आखिर कौन है शत्रु और तुम्हारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है? अगर तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम्हारा क्या कसूर है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। तैयार हो जाओ और देखो क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चे, एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय वचन, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। अब आपका भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे परमात्मा का सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने तुमको चुना है। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय लिया है। अगर तुम अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परम पिता मानते हैं तो यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हो और बहुत कुछ सोचते भी रहते हो। तुम देखते हो और सोचते हो, इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम है। और तुम उस भीड़ में, उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो, खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो, खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो, अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी करोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लो कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जंग मैंने जीती है वह तो कोई लड़की नहीं सकता था। जीतना तो दूर की बात है, लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते, तब तक किया है मैंने। और आज दिन तक खड़ा हूं, अपने पैरों पर अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूं। अकेले रो लेता हूं लेकिन लोगों के सामने हंसता हूं। कभी हार नहीं मानता हूं। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो, वह सफल है, तुमसे ज्यादा सफल है, पर उनका जीवन तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर यह सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम यह सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो। अपने आप को देखकर रो मत, अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे यह गलतियां हो गईं, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ यह हुआ, मेरे से पैसों का नुकसान हो गया, मेरा विश्वास है इतना खराब रहा। देखकर उससे सबक लेकर मत खराब कि मैंने कितना कुछ अकेले सहेलियां, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खरीदा हूं। लोगों को कितना कुत्ते कर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूं। और वह लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वह मुझसे मेरा सब कुछ लेकर यह सोचते थे कि वह मुझे गरीब कर देंगे, आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी परम पिता का साथ है, मेरे साथ मुझे और क्या चाहिए? अगर वह मेरे साथ है तो ऐसी हजारों जंग में मुस्कुराकर जीत लूंगा और तुम बनोगी। तुम दुनिया के लिए मिसाल बनाकर और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 108 शुभ अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो, न कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पर जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो तो एक दिन यह, मेरे प्रिय बच्चे, कि मैं खुद को यहां देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो।
ऐसा जूता पहनो जिसमें लोग चलना चाहे, इसमें लोग कहे कि उनकी जिंदगी देखो, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी से कम नहीं है, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, और उस समय में भी जो तुमने धैर्य रखा, उस समय में भी जो तुमने अपनी परमात्मा पर, मुझ पर यकीन रखा, वह किसी मिसाल से कम नहीं है। कोई और होता तो अभी यह संदेश सुन ही ना रहा होता, कोई और हो तो मेरी तस्वीर देखकर ही संदेश हटा देता कि परम पिता ने मुझे दिया क्या है, सिर्फ दुख और दर्द तो दिया है, और हमें यह संदेश नहीं देखूंगा। झूठ ही दिलाते हैं, सब कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है, पर तुम अभी भी देख रहे हो, तुम्हारा यकीन अभी भी टूटा नहीं है, तुम्हारा यकीन अभी भी है, मुझ पर यह किसी मिसाल से कम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी मिसाल तो ये पूरी दुनिया माने कि एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, तो खुद को पहचान लो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यह केवल तुम्हारी उम्मीद है। सच्चाई यह है कि लोग खुद से ही प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ से। तुम यह कह सकते हो कि पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे जन्म का कारण भी स्वार्थ से प्रेरित था। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, उन्होंने यह सोचकर किया कि तुम बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, उनके वंश को आगे बढ़ाओगे। यह कड़वा सत्य हो सकता है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम सबका भला चाहते हो, यह तुम्हारी महानता है, और तुम्हारी भक्ति और आस्था में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम भक्ति के बदले चमत्कार की उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य अचानक बदल जाएगा। मेरे बच्चे, चमत्कार अवश्य होंगे, लेकिन वह चमत्कार मेरे द्वारा नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा होंगे। वह तुम्हारी मेहनत का फल होगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें विवेक प्रदान करूंगा, ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा होता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और निरंतर प्रयास करते रहो। यदि तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हारा स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हो, यहां तक कि खुद को पीछे रखकर। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने दुखी हों या उनके जीवन में कोई संकट आए। तुम अपनी पूरी क्षमता से उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और परिवार में किस चीज की कमी है, लेकिन मैं वचन देता हूं, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं देख रहा हूं तुम पहले से ही वह मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी शक मत करना। तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो और बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत बनने वाले हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह कठिन है, उसमें हर कदम पर कांटे हैं, निराशा और असफलता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी मंजिल इतनी सुंदर है कि जब तुम वहां पहुंचोगे, तो तुम्हारे सारे दुख और सारी पीड़ा मिट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद को भूल गए हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, लेकिन काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम्हें सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते। अगर कभी तुम्हारे पास समय होता भी है, तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में उलझ जाता है। तुम कल की चिंताओं में अपने आज को बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना सुख, अपना समय, सब कुछ त्याग दिया है, केवल अपनों के लिए, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं समझते।
सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो। कोई भी तुम्हारे मन की उलझनों को नहीं समझता, तुम्हारी बेचैनी को नहीं जानता। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से या अपनों से यह अपेक्षा करना कि वे तुम्हें समझेंगे व्यर्थ है। तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को बस तुम्हारी सफलता से मतलब है, और बहुत जल्द जब तुम सफल हो जाओगे, वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस तुम मेहनत करते रहो। किसी का तुम पर भरोसा करना या न करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने इस सब के बीच खुद को भूल दिया है। यही तुम्हारी गलती है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है, तब भी तुम खुलकर रोते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, अगर तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो। अपने आप को समय दो और खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना दे। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 555 लिखो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिसने तुम्हें रुलाया था वह आज किस हाल में है। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो चुका है। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया था, अब वही दर्द वह खुद भी सहन कर रहा है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। यदि तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे हर क्षण का ध्यान रख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हें याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है, उसे सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इस गलती का बोझ उसके दिल पर भारी है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रस्तुत करने वाले हैं जिसे जानकर तुम अत्यंत हर्षित हो जाओगे। महादेव जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा और विशेष ही करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और इसे जानकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। यदि तुम महादेव जी की इस योजना को स्वीकार करते हो और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, तो कमेंट में 111 टाइप करें और लिखें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूं और उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है। महादेव जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं और हमें उनकी कृपा सदैव चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सरलता और सच्चाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो, लेकिन सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। वे तुम्हें कुछ भी नहीं समझते और हर समय तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी से जलते हैं, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा करता हूं। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, मैं उन्हें रोकता हूं। मेरे बच्चे,
इस वीडियो को लाइक करें और महादेव जी के आशीर्वाद से जुड़े रहने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं जल्द ही एक नए संदेश और नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी। भगवान तुम्हें सुखी और समृद्ध बनाए रखें। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इस प्रकार का कार्य करना कितना बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को कष्ट देना या पीड़ा पहुंचाना बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है और इस अधर्म की सजा बहुत ही भयंकर होती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर होता है तो वह सही और गलत का भेद नहीं समझ पाता। वह अपने बल और धन के अहंकार में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कुकर्मों का परिणाम दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धन उससे छिन जाता है, उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कई बार वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन अंततः उसे माफी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हर व्यक्ति को किसी भी अधर्म का कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा और आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं, ताकि तुम्हें यह सब बता सकूं। तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और इस सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल और दिमाग से मानते हो तो इस संदेश को अब भी लाइक करें और शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय काली माता लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने जो तुम्हारे खिलाफ बुरा काम करने की सोची है, वह कभी सफल नहीं होगा। मैं उसकी हर योजना को इस तरह से विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे पास कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसे मैं ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे अपने प्राण भी नहीं मिल पाएंगे। वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा और तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हारे हर रास्ते में बाधा उत्पन्न की है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, जय काली माता। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। तुम्हें अचानक कुछ धन प्राप्त होने वाला है। यह वह धन हो सकता है जो किसी कारणवश तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया था, या फिर वह धन जो किसी अन्य के पास फंसा हुआ था। तुम्हें रास्ते में चलते हुए भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों का पालन करना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए। मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना का पूर्वाभास हो, ताकि तुम उन घटनाओं से अनजान न रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की तुम पर विशेष कृपा होने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वित्तीय स्थिति में वृद्धि होगी। जिस काम पर तुम मेहनत कर रहे हो और अब तक प्रमोशन या बढ़ोतरी नहीं मिली है, वह जल्द ही स्वतः मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर ऐसे बरसेगा जैसे बादल धरती पर वर्षा करते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अधर्म की ओर ले जाए।
यदि तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा। जो भी संकट या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली होगी, मैं उसे पहले ही रोक दूंगा और तुम्हें आगाह भी कर दूंगा, ताकि तुम पहले से ही सतर्क रहो। बच्चे, तुम्हें अपनी आशाओं को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। अपनी आशाओं को प्रबल बनाकर सही ढंग से कार्य करो, जिससे कि तुम कभी हार न मानो और धोखा न खाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यह जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ बन गई हैं। इस बोझ के कारण तुम दिन रात चिंतित रहते हो, यह सोचकर कि किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। बिना किसी चिंता के तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यह मत भूलो कि तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मैं सदैव तुम्हारे पीछे अपनी शक्तियां लगाए रखता हूं, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की हानि न हो और कोई तुम्हारे साथ अन्याय न कर सके। मेरे बच्चे, जिम्मेदारियों के कारण तुम बहुत तनाव में हो और यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है जो तुम्हारा सहारा बने। तुम्हें यह भी लगता है कि कोई तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन जितना तुम सोचोगे उतनी ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ती जाएंगी। मेरी सलाह मानो और यह सब सोचना बंद कर दो। बस एक सही मार्ग का चयन करो, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारी एक गलती है कि तुम इस सारी चिंताओं के बीच स्वयं को भूल गए हो। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। जब कोई बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तब भी तुम मौन रहते हो। जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचती है, तब तुम जी भरकर रोते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि तुम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले सहना बंद करो, खुद से प्रेम करो और अपने आप को समय दो। किसी को इतनी शक्ति मत दो कि वह तुम्हें कमजोर बना सके। जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें असंभव लगता है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उस व्यक्ति को भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी तुम नहीं चाहते कि कोई और तुम्हारे जैसा दर्द सहन करे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह अब अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वह तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने जो पीड़ा तुम्हें दी है वह उसे सोचकर मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। अब अगर वह तुम्हारे पास आता है तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है और उसके आंसुओं को देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक न एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी वही अपार पीड़ा सहनी पड़ती है जो उसने किसी और को दी थी। जिसने तुम्हें दर्द दिया है वह अब ऐसी स्थिति में है कि वह अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में फिर से प्रेम का अनुभव होने वाला है। यह प्रेम तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप की ओर ले जाएगा। बहुत जल्द तुम इस अनुभव को महसूस करोगे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। अगर तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए
तो तुम आध्यात्मिक उन्नति के सर्वोच्च चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में 555 टाइप करके महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। आज तुम्हारे जीवन में महादेव जी की विशेष कृपा हो रही है। अपने जीवन में इस चमत्कार को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखें। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया और नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनके रोने के दिन निकट आ गए हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन अब वे स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए अनेक प्रयास किए, तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहा, लेकिन अब वे खुद ही बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में वे खुद ही नीचे गिर गए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनके शत्रु बन चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां उत्पन्न की, अब वह सब उन्हीं के सामने आ रही हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। अगर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने हमेशा जगत के लिए अच्छा किया है और तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद किया, उनका सपना था तुम्हें नीचा दिखाना, लेकिन वे खुद ही अपने जाल में फंस गए। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता ही नहीं चला कि उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितना कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह कितनी और नीचे गिर सकता है, और तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा भी लेना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आई हूं। तुम बहुत भोले हो और अपने साथ हुए अन्याय को जल्दी ही भूल जाते हो। अगर कोई माफी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ कर देते हो। तुमने ऐसा कई बार किया है, लेकिन अब यह गलती मत करना। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया, उस पर कभी दोबारा विश्वास मत करना। वह व्यक्ति अपनी गलतियों की सजा भोग रहा है और वह जानता है कि तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं है। फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है और जानता है कि तुम्हारा मन कोमल है, इसलिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूं कि उसने कुछ लोगों को तुम्हारे पीछे लगा रखा है ताकि वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख सके। इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, लेकिन वह प्रेम भी क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर वह कभी तुम्हारे सामने आए या तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर कर देना। यही उसके योग्य है और यही उसका सही स्थान है। उसने केवल तुम्हें ही दुख नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार को भी। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता, वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे आदेशों का पालन करो। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान का सवाल है और आज उसी का समाधान करने आई हूं। तुम यह सोच रहे हो कि जो तुमने मुझसे मांगा था वह अब तक क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक यह दर्द सहना होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनती हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो। लेकिन इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। तुम क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगी। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 555 लिखें। मैं तुम्हारी सभी तकलीफों को दूर कर दूंगी। बस थोड़ा सब्र रखो। यदि तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगी, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी कई कमियां हैं और तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है।
उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम पाना चाहते हो। मैं जानती हूं कि इस समय तुम संकट और पीड़ा में हो, लेकिन निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को जीवित रखो। जो कुछ भी इस समय तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी ही योजना का हिस्सा है। इस कठिन चुनौती को पार करके ही तुम उस साम्राज्य के राजा बनोगे जिसका सपना तुम देखते हो। मेरे बच्चे, तुम मुस्कुराना नहीं जानते, लेकिन इस पीड़ा के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हर समय भविष्य की चिंताओं में घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव होते हैं और तुम्हारी खुशी बस दिखावटी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है। फिर भी तुम रुक गए हो। तुम आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में बनी रहेंगी, तब तक तुम सफलता क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख और सुख को दिल से अपनाओ और हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। यदि तुम्हें मुझ पर और महादेव जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता रानी, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी लिखें। तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़ सके, इसके लिए हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश बस इतना ही। अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, सावधान रहो और सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। यह अंक आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने का संकेत है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में तेजी से प्रभाव डालेगा और आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी आपको जरूरत है। महादेव जी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं होती। उनका आशीर्वाद हमारे हर कदम में साथ होता है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें रची हैं या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। महादेव जी खुद आपके जीवन से ऐसे सभी नकारात्मक लोगों को दूर करेंगे और आपको उन सभी खुशियों का अनुभव होगा जिसका आपने सपना देखा है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। आप देखेंगे कि कैसे महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होती जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको महादेव जी का नाम सच्चे दिल से लेना होगा। उनके आशीर्वाद को पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में लगातार आता रहेगा। महादेव जी ने कहा है कि अब वो समय दूर नहीं जब आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। जिन सपनों को आपने लंबे समय से देखा है वो अब पूरे होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, महादेव जी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं और उनका आदर करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करना ना भूलें, क्योंकि यह अंक आपके जीवन में आने वाली खुशियों का प्रतीक है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे और आप उनके प्रेम और कृपा से हमेशा आनंदित रहें। प्यारे बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद निरंतर आप सभी पर बरस रहा है। हर दिन महादेव जी हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में संघर्षों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन जब महादेव जी हमारे साथ होते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है। आज महादेव जी हमें यह सिखा रहे हैं कि आपके जीवन में अब जो समय आ रहा है वह पूरी तरह से परिवर्तनकारी होगा। यह परिवर्तन आपको उस दिशा में ले जाएगा
जहां सफलता और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। महादेव जी ने कहा है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थीं, वे सभी अब समाप्त होने वाली हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब वो समय दूर नहीं जब आपके सामने सफलता के द्वार खुलेंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। प्यारे बच्चों, महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में शीघ्र ही प्रभाव डाल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि महादेव जी का हर नया संदेश आपके जीवन में नई उम्मीदें और नई संभावनाएं लेकर आता है। आज का भाग्यशाली अंक है 888। अगर आप विश्वास करते हैं कि महादेव जी आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं, तो अभी कमेंट में 888 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय का प्रतीक है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, महादेव जी का आशीर्वाद और भी अधिक मजबूत होकर आपके जीवन में आएगा और आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने दिल से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल देना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरी तरह से समाहित होता है। आज से आप हर उस चीज को छोड़ दीजिए जो आपके जीवन में नकारात्मकता ला रही है और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी का नाम लीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन में आ चुका है और आप देखेंगे कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और संबंधों में तेजी से सुधार होगा। जिन चीजों के लिए आपने लंबे समय से संघर्ष किया है, वो अब आपके जीवन में आसानी से आने लगेंगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप महादेव जी की कृपा को समझेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। प्यारे बच्चों, महादेव जी ने यह भी कहा है कि अब वो समय आ गया है जब आपके सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। महादेव जी खुद आपके जीवन की रक्षा करेंगे और आपको उन सभी परेशानियों से मुक्त करेंगे जो अब तक आपको रोक रही थीं। महादेव जी के इस अद्भुत आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही अपना भाग्यशाली अंक 888 कमेंट में जरूर टाइप करें, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में तेजी से कार्य कर सके। आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियों की एक नई लहर दौड़ने वाली है। महादेव जी ने कहा है कि जो भी बाधाएं अब तक आपके जीवन में थीं, वे सब खत्म हो जाएंगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके जीवन में नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश हम सभी के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है। उन्होंने कहा है कि अब आपका समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। महादेव जी की कृपा से अब आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी जो आपकी हर समस्या को हल कर देगी और आपको वो सब कुछ देगी जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। जो भी समस्याएं, परेशानियां या चिंताएं आपके जीवन में थीं, वे सब समाप्त होने वाली हैं।
महादेव जी ने कहा है कि आने वाला समय आपके लिए अद्वितीय अवसर लेकर आएगा। आपको बस अपने भीतर विश्वास को जागृत करना है और महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, महादेव जी चाहते हैं कि आप सभी इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसका पहला कदम यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद और शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि महादेव जी का हर नया संदेश आपको नई प्रेरणा और आशा देगा। आज का एक और भाग्यशाली अंक आपके लिए है और वो है 999। अगर आप महादेव जी की इस कृपा को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में 999 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में आने वाली सफलताओं और समृद्धियों का प्रतीक है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, महादेव जी की कृपा और भी तेजी से आपके जीवन में कार्य करने लगेगी और आपको हर वो चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। महादेव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी आस्था और विश्वास होती है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तब कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही महादेव जी के प्रति अपनी आस्था को और गहरा करें। उनका नाम लें, उनका ध्यान करें और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से भरपूर करें। प्यारे बच्चों, अब वो समय दूर नहीं जब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होगा। महादेव जी ने कहा है कि आपकी सारी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में खुशियों का सागर बहने वाला है। आपके सपने अब पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको महादेव जी का आशीर्वाद पाना होगा। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। महादेव जी का यह संदेश हमें यह भी बताता है कि आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में थीं, वे अब दूर हो जाएंगी और आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी और आपको हर वो चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने चाहत रखी थी। महादेव जी ने कहा है कि अब से आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। उन्होंने खुद आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का निर्णय लिया है और अब आपको सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और आनंद मिलेगा। यह सब तभी संभव होगा जब आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने भाग्यशाली अंक 999 को टाइप करना न भूलें। यह अंक आपके जीवन में आने वाले हर शुभ अवसर का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा अनमोल है और उनकी दया असीमित है। जैसे जैसे आप महादेव जी के संदेश को अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में चमत्कार होते जा रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को न केवल सकारात्मक बना रहा है, बल्कि हर दिन आपको एक नई दिशा और नई प्रेरणा दे रहा है। महादेव जी कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब आपके जीवन के सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। अब वह वक्त दूर नहीं जब आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वो खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब महादेव जी अपनी कृपा दृष्टि किसी पर डालते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी विपत्ति टिक नहीं पाती। वो कहते हैं कि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी ने कहा है कि आपको अब अपने जीवन में पूरी सकारात्मकता और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। उनकी कृपा से अब आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसके लिए आपको महादेव जी का आशीर्वाद पूरी तरह से प्राप्त करना होगा। सबसे पहला कदम है
इस वीडियो को अभी लाइक करना ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में तेजी से प्रभाव डाल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर दिन महादेव जी के नए नए संदेश आते हैं जो आपको हर बार नई प्रेरणा देते हैं और आपके जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं। आज का भाग्यशाली अंक है 444। अगर आप महादेव जी के आशीर्वाद को पूरी तरह से पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में 444 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, महादेव जी का आशीर्वाद और भी तेजी से आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। महादेव जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से उनका नाम लेता है उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान निकलता है और हर बाधा खुद ही समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में महादेव जी के प्रति आस्था को बनाए रखें, उनका नाम लें और उनके द्वारा दिए गए इस अद्भुत आशीर्वाद का आनंद उठाएं। महादेव जी ने कहा है कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में नई संभावनाओं को तलाशना है। आपके सामने जो भी अवसर आएंगे वो सब आपके जीवन को नई दिशा देंगे और आपको सफल बनाएंगे। अब से आपके जीवन में सिर्फ समृद्धि और खुशियों का दौर शुरू होगा। प्यारे बच्चों, महादेव जी का यह आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही वो माध्यम है जिसके द्वारा महादेव जी का आशीर्वाद लगातार आपके जीवन में आता रहेगा। और हां, अपने भाग्यशाली अंक 444 को टाइप करना न भूलें, क्योंकि यह अंक आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का संकेत है। महादेव जी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जो लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन हमेशा सफल होता है। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म को अपनाएं। हर उस नकारात्मकता को छोड़ दें जो आपके जीवन को बाधित कर रही है और महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, एक महिला ने तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया कर दी है। यह तंत्र क्रिया इतनी घातक है कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। इस तंत्र क्रिया से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर तुम इस महिला की तंत्र क्रिया से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम एक बड़े संकट को स्वयं आमंत्रित कर लोगे। मेरे बच्चे, वह शातिर महिला तंत्र क्रिया के माध्यम से तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। वह इस तंत्र क्रिया के जरिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश करने की योजना बना रही है। उसकी मंशा है कि वह तुम्हें परेशान और बर्बाद होते हुए देखे। अब सवाल उठता है मेरे बच्चे कि वह महिला कौन है और क्यों ऐसा कर रही है। इसकी पूरी जानकारी तुम्हें इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी, इसलिए इसे छोड़ना बिल्कुल भी मत। यह तंत्र क्रियाएं बेहद घातक होती हैं और इनका हल इतनी आसानी से नहीं निकलता। जिस व्यक्ति पर यह तंत्र क्रिया कर दी जाती है उसका और उसके पूरे घर का सर्वनाश लगभग तय हो जाता है। तुम्हें इन तंत्र क्रियाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन्हें नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। ये क्रियाएं जिस व्यक्ति पर होती हैं उसके हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यह तंत्र क्रिया उस व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देती है और उसे गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। वह व्यक्ति करने कुछ जाता है लेकिन होता कुछ और है। उसकी जिंदगी में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वह अपनी मर्जी से सही काम करना चाहता है लेकिन तंत्र क्रिया उसे वही करवाती है जो उस शातिर महिला की योजना होती है।
तुम हर छोटी बड़ी बात पर लोगों से लड़ने लगते हो और तुम्हारी बहुत सारी हानि होने लगती है। मेरे बच्चे, ये सब होते हुए भी तुम्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम दिन रात इस सवाल का उत्तर ढूंढते रहते हो, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूं और आज तुम्हारे पास इस सवाल का उत्तर लेकर आया हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा, पर तुम मुझे अधूरा मत छोड़ो। मेरे बच्चे, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर तुम मुझे महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, ताकि मेरी हर नई जानकारी और आशीर्वाद तुम तक आसानी से पहुंच सके। इसके माध्यम से तुम अपनी हर समस्या का समाधान पा सको और मुझसे जुड़कर जीवन को खुशहाल बना सको। मेरे बच्चे, यह तंत्र क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार की तांत्रिक क्रिया जिस व्यक्ति पर की जाती है, वह उसी के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है। अगर तंत्र क्रिया किसी को मारने के उद्देश्य से भेजी जाती है, तो वह उस व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। अगर तंत्र क्रिया केवल परेशान करने के लिए की जाती है, तो वह व्यक्ति को हर तरह से तंग करती रहती है। और यदि यह तंत्र क्रिया उच्चाटन के लिए की जाती है, तो उस व्यक्ति के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और अशांति बनी रहती है। तंत्र क्रियाएं अत्यंत विनाशकारी और शक्तिशाली होती हैं। जिस पर यह की जाती है, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। यह तांत्रिक शक्तियां अत्यंत क्रूर और निर्दयी होती हैं और जिसका शिकार बनाती हैं, उसे बहुत ही बुरी तरह से परेशान करती रहती हैं। मेरे बच्चे, उस महिला ने भी तुम पर ऐसी ही एक तांत्रिक क्रिया का असर किया है। वह महिला तुमसे बहुत जलती है। वह तुम्हारे घर पर नजर रखती रहती है। ये देखती है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तुम्हारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, वह उसी महिला की तांत्रिक क्रिया का परिणाम है। वह तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर सकी और तब उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह पहले से ही एक तांत्रिक को जानती है और पहले भी तुम्हारे घर पर तंत्र क्रियाएं करवा चुकी है, लेकिन महादेव जी की कृपा से उनका कोई गंभीर असर नहीं हुआ। वह छोटी छोटी तंत्र क्रियाओं से थक चुकी थी, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ा। तुम्हारा जीवन पहले जैसा चलता रहा। जब उसने देखा कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने अब एक अत्यधिक शक्तिशाली और भयंकर तंत्र क्रिया का सहारा लिया है, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर सकती है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ महादेव जी को सच्चे दिल से प्रेम करते हो, तो अभी कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो और मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करो। यह टाइप करके लिखो कि महादेव जी ने मुझे इस तंत्र क्रिया से सचेत किया है और मुझे इससे बाहर निकालने का कार्य करेंगे। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में तंत्र क्रिया और नकारात्मक शक्तियों का अवलोकन किया है और अब तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि तुम इनसे सतर्क रहो और अपना बचाव करो। महादेव जी तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे बच्चे, मुझे किसी भी प्रकार से नजरअंदाज मत करो। जब से उस महिला ने तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया की है, तब से तुम्हारे घर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। उस तंत्र क्रिया ने तुम्हारे घर में ऐसा तांडव मचाया है कि उसने पूरे घर को तबाह कर दिया है। तुम्हारे हंसते खेलते जीवन में उसने जहर घोल दिया है और अब तुम्हारा पूरा घर बर्बादी की कगार पर खड़ा है, जहां से निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम एक भयंकर बीमारी से जूझ रहे हो, जो उस तंत्र क्रिया के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। वह बीमारी तुम्हारे शरीर को बेहद तकलीफ दे रही है और तुम्हारे घर के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ रहा है। हर कोई किसी न किसी रोग से पीड़ित है। तुमने अपनी दवाओं और इलाज पर बहुत सारा धन खर्च कर दिया है,
लेकिन फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तुम्हारे घर का यह भयावह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि किसी भी चीज का प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब एक खतरनाक महिला का काम है। वह महिला इतनी खतरनाक है कि उसकी नजर जिस पर पड़ जाती है वह उसे बर्बाद कर देती है। तुम्हारे घर की इस स्थिति को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो रही है और अपने घर में हंस हंस कर खुशियां मना रही है। वह तुम्हें इस दशा में देखकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हो। कभी कभी तुम ये सोचते हो कि अब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है। यह सब सोचकर तुम अपने परिवार के लिए चिंतित हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतनी चिंता मत करो। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और मैं, महादेव जी, तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा अवश्य करूंगा। अगर तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करो। यह तुम्हारी पुष्टि करेगा कि महादेव जी ने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े सभी सत्य उजागर कर दिए हैं और तुम्हें इन समस्याओं से उबारने का काम कर रहे हैं। महादेव जी अब तुम्हारे घर की तंत्र क्रिया को नष्ट करने के लिए अपनी शक्तिशाली ऊर्जा भेज रहे हैं, जो उस तंत्र क्रिया को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगी। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं, महादेव जी, तुम्हारे घर की हर समस्या को ठीक कर रहा हूं। बहुत जल्द ही सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम उस महिला के बारे में सोचकर क्रोधित हो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मेरे, महादेव जी, पर छोड़ दो। मैं स्वयं उसे उसके किए का दंड दूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वह शातिर महिला जब खुद पीड़ित होगी तो उसकी स्थिति तुमसे भी अधिक खराब हो जाएगी। तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि वह कौन है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आने वाले समय में सुख, समृद्धि और अपार खुशियां दूंगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें अपार प्रेम और उपचार मिलेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।